So, hi everyone. Uh, Today is some introduction about the sound of the ninth class topic. So we have to already seen that this is what is meant by sound, what is the type of motion. So today we some latest points of discuss about the graphically representation of the transverse wave and longitudinal wave, and already we have to discuss the characteristics of the wave. Uh, Velocity of the wave, amplitude of the wave, time period of the wave, frequency of the wave, and दिस ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव. तो आज हम साउंड जो है हम उसका इंट्रोडक्शन आज लेने वाले हैं, और ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में सब देखे हुए हैं. फिर टुडे इज सम पॉइंट्स डिस्कस अबाउट दिस अबाउट द साउंड. ओके, वी नो ऑल ऑफ यू दिस द साउंड. We know all of you what is the sound? Sound in the form of energy transferring one place to another place. This is a simple definition of sound. But how to it is produced? Sound is the form of energy, which is energy transferring one place to another place. This is simply say that this is a sound. And sound in the form of oscillatory disturbance means what? Sound किसके फॉर्म में है? साउंड एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करता है? वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रहता है. और वेव्स क्या करता है? वेव्स इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस. ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस मीन्स ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, रिवोल्यूशन वो वेव्स में प्रोड्यूस करते हैं. अब वो टाइप्स ऑफ वेव में मे बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रहेंगे और ट्रांसवर्स वेव रहेंगे. तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हम प्रीवियस लेक्चर में लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस किए. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स व्हाट? अ वेव विच कैन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द सेम डायरेक्शन. मीन्स वो जो सेम डायरेक्शन में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उसका डायरेक्शन प्रोपोगेशन पैरेलल रहता है, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. तो इस साउंड में साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, carries one place to another place, but in the form of waves. That's why this is a sound waves. And there are therefore there are two types. One is a longitudinal wave, another one is a transverse wave. That's why previous lecture we have to discuss the all about the longitudinal waves and the types of the components of the longitudinal waves are compression and rarefaction. Next we have to discuss about the once again this is sound. Next, what are wave? Actually, what is meant by wave? A wave is a phenomenon in which energy is transferred through vibration. Means, for example, this is a we know all of you. This is a see the diagram. This is a what is this? Pond of water. ये क्या है? Pond of water है. अगर वो silent features में अगर रहा, अब silent अब what is a wave? Is a this a wave is a phenomenon in which energy is transferred through vibration. We know जबकि साउंड कब साउंड प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू वाइब्रेट्स द पार्टिकल. पहले पार्टिकल वाइब्रेट्स होना पड़ेगा, फिर वो मोशन में आना पड़ेगा, तब साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं. तब इसलिए व्हाट आर वेव? A wave is a phenomenon in which energy is transferred through vibration. वाइब्रेशंस के द्वारा उसका एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? A wave is a phenomenon. Okay, और दिस इज इफ सपोज दिस इज अ पॉन्ड ऑफ वाटर इन अ साइलेंट. अब ये वाटर पॉन्ड जब साइलेंट है उसमें अगर एक स्टोन अगर हम ड्रॉप्ड किए तो क्या होता है? उसको पूरे साइलेंट वाटर पॉन्ड को क्या करता है? डिस्टर्बेंस करता है. इसका मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस करने के बाद उसका वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. मीन्स उसको क्या करते हैं? ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस मीन्स वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट्स होते हैं. अगर वो साउंड वेव्स हो और लॉन्गिट्यूडनल हो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पे पॉन्ड ऑफ वाटर पहले साइलेंट में है, उसमें एक ड्रॉप्ड वाटर
ड्रॉपड करो, ड्रॉपड करने के बाद वो ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस वो वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होते, वाइब्रेशन में आने के बाद उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती वन प्लेस टू अनदर। जैसा जैसा उसकी एनर्जी बढ़ती गई वैसे वैसे उसके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे इस तरह देखेंगे एक डायग्राम, वन सर्कुलर फ्रिंज, सेकंड सर्कुलर फ्रिंज, ऐसे सर्कुलर फ्रिंज उसका वाइब्रेशन एक बार एक अप आएगा एक बार डाउन आएगा, एक बार अप आएगा एक बार डाउन आएगा, ऐसे वेव रहते। दैट्स वाई व्हाट आर वेव, अ वेव इज अ फेनोमेनॉन, दिस इज ए नेचुरल फेनोमेनॉन है इन विच इसमें क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसमें से, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन में पार्टिकल मे बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मे बी ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, this is simply said that wave. Next we have to already discuss about this longitudinal wave. What is the definition of longitudinal wave? We have to see previous lecture. One second, what is the definition of longitudinal wave? A wave which can travel through a medium which vibrates back and forth direction along the same direction. The this wave in moving a motion is called as a longitudinal wave. तो हम एक एग्जाम्पल लिए थे लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक पैरेलल डायरेक्शन रहेगा, उस डायरेक्शन में जब वेव पार्टिकल वाइब्रेट्स होते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉइंट क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, पैरेलल है। तो व्हाट इज बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स कितने हैं, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन। व्हेन ऑल ऑफ यू what is the compression and what is a rarefaction, when all of you the last previous lecture we have to see the one of the example, we have to take spring, one end is a fixed, another one end is a free, and when it is pushed or pulled at one end point to produce the longitudinal wave। अगर एक स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट में कनेक्ट कर दो, मतलब उसको फिक्सड कर दो, यहाँ पे फिक्सड करने के बाद इधर का जो पॉइंट फ्री एंड रहता है उसको पुशड और पुल्ड करने के बाद क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होता है। ऐसा करने से यहाँ पे कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन ऐसे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो कॉम्प्रेशन क्या है, कॉम्प्रेशन इज द पार्ट ऑफ स्प्रिंग। ये कॉम्प्रेशन किसका पार्ट है, स्प्रिंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रेशन क्या करते हैं, अब अगर समझो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर नॉर्मल पोजीशन में रहा, जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे नॉर्मल पोजीशन को तो कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन किस वेव्स में रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में रहते हैं। तो कॉम्प्रेशन जो है, तो कॉम्प्रेशन में क्या रहता है, ऑल स्प्रिंग्स कॉइल्स आर क्लोजर टुगेदर देन द नॉर्मल पोजीशन, मीन्स सब कॉइल्स कॉम्प्रेशन में क्या होते हैं, इसकी वजह से पुशर और पुल करने की वजह से ये सब जो कॉइल, टर्न्स ऑफ कॉइल जो क्लोजर आ जाते हैं, किसके कंपेयर विद नॉर्मल पोजीशन। फिर बाद में आफ्टर सम टाइम में क्या होएगा, उसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं, कॉम्प्रेशन को प्रेशर हाई रहेगा। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया यहाँ पे, तो वॉल्यूम कम। ओके, यहाँ पे रेयरफैक्शन में क्या होएगा, अगेन रेयरफैक्शन इज द पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ द स्प्रिंग, बट हियर वन कंडीशन इज फार्दर दैट ऑफ द नॉर्मल पोजीशन, वो नॉर्मल पोजीशन से फार्दर है। ये देखो यहाँ पे कॉम्प्रेशन का डायग्राम देखो, इसमें यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, पैरेलल प्रोपोगेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है स्प्रिंग के। ओके, अगर इसमें अगर ऐसा रहा तो सब स्प्रिंग के कॉइल और टर्न्स क्या है, क्लोजर टुगेदर है दैट ऑफ द कंपेयर विद नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन में से यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर लो। व्हाई हियर प्रेशर लो, बिकॉज हियर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सम बिटवीन फिक्स्ड। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे डिस्टेंस दूर दूर रखा है इसमें कॉइल में। ये देखो रेयरफैक्शन में अगर सपोज यहाँ पे 100 कॉइल रहेंगे तो 100 कॉइल में से 90 कॉइल यहाँ पे रहेंगे, 10 कॉइल रेयरफैक्शन में रहेंगे, 90 कॉइल। अगर इसकी वजह से इसका क्या होता, फार्दर मीन्स फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, मीन्स एक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल थोड़ा सा दूर रहेंगे, उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, इसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक बार कॉम्प्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन में प्रेशर हाई रहेगा, वॉल्यूम
डिक्रीजेस रहेगा और स्मॉल रहेगा, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल लेस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ द स्प्रिंग रहेंगे, और प्रेशर लो रहेगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है थोड़ा सा लार्ज रहेगा। हाँ, ओके, दिस ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, एंड वी नो ऑल ऑफ यू longitudinal waves are traveling through a solid, liquid and gases. So next, there is a transverse wave. Today is discuss about the transverse wave. Our 2 am discuss about the transverse wave. Okay, what is mean by transverse wave? एक यहाँ पे listen, यहाँ पे see the diagram observation. Here this is a y axis, this is a x axis. This is a wave propagation from a point to up to D point. Here A point, B point, C point, D point, E point. ओके, यहाँ पे पिक्स दिए गए, वेवलेंथ दिया है, डायरेक्शन ऑफ वेव, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में से डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाएगा, वन कंप्लीट साइकिल ट्रफ. सी केयरफुली ऑब्जर्वेशन इन दिस डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ट्रांसवर्स वेव. तुम्हारे को मालूम हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायरेक्शन प्रोपगेशन क्या है, पैरेलल. अब इसका क्या है, ट्रांसवर्स वेव का परपेंडिकुलर. लिसन हियर, अब देखो जो एरो दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पे क्या है, अप साइकिल मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल. यहाँ पे अप डाउन, अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, करेक्ट. तो अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन in which the wave is moving is called as the transverse wave. Once again, a wave in which particle of medium vibrate up and down at right angles to the direction in which wave is moving is called as the transverse wave. इसका मतलब क्या है, ये जो वेव दिख रहा है एक वेव है, उसमें पार्टिकल ऑफ वाइब्रेट्स ऑफ मीडियम किसकी तरह कैसे किस प्रकार कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन एट राइट एंगल्स में 90 डिग्री. दिस इज अ, ये जो क्या है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. तो कितना डिग्री हो गया वो, राइट एंगल्स हो गए, मतलब उसका 90 डिग्री टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव का परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन रहता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का पैरेलल रहता है. तो ट्रांसफर वेव में क्या रहता है, एक पॉइंट रहता है, पॉइंट ऑफ सोर्स, वहाँ पे वेव प्रोड्यूस होते हैं, और वेव प्रोड्यूस होने के बाद उसका मीडियम में वाइब्रेट कैसे तरह होते हैं, एक बार अप जाता है एक बार डाउन, अप डाउन से वहाँ पे अप पॉइंट जो है वहाँ को हम क्रस्ट पॉइंट कहते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीक ज़्यादा हाई है, यहाँ पे क्रस्ट को, यहाँ पे ये देखो नीचे क्या है, ट्रफ. यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट. अप पॉइंट को क्रस्ट, डाउन पॉइंट को ट्रफ. वाई कॉल्ड द क्रस्ट एंड ट्रफ, एंड व्हाट इज मीन बाय क्रस्ट एंड ट्रफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्स वेव, अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव. ओके, यहाँ पे वेव प्रोपोगेट होता है, इसमें से जो ये जो वेव में जो पार्टिकल जो है, तो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं किस तरह, अप डाउन, किस एंगल में, एट राइट एंगल्स में, इसलिए वो वेव क्या है, मोशन में, इसलिए हम उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. तो सिंपली से दैट लॉन्गिट्यूडनल इज द वेव प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, एंड ट्रांसवर्स वेव इन द वेव प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, गॉट इट. ओके, लिसन फ्रॉम दिस डायग्राम, what is meant by crust and what is meant by trough. Similarly, the longitudinal waves, there are two components, compression, rarefaction. Here the transverse wave, there are two components, one is a crust, another one is a trough. Okay, here listen, here A point, this is a one half cycle is complete, A to B, and B to C another one half cycle is complete. That's why one complete cycle is from where to where which point, A to C point. एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट करता है, A to C पॉइंट पे, और C to E पॉइंट अगेन एक साइकिल कंप्लीट करता है. इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से A पॉइंट टू C पॉइंट को, इस वेव को आने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम रहेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वेव. अगर यहाँ पे A पॉइंट है, A to B, B to C, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और A to C पॉइंट आने के लिए जो
रिक्वायर्ड टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, दिस इज अ टाइम पीरियड। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, ये पे यहाँ जो एरो जैसे हाइट ऑफ द वेव और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज अ मीटर। Okay, what is mean by wavelength? Already previous lecture discuss about this wavelength. Wavelength means the distance between two successive particles. Particles here means the distance between two successive crust or trough is called as a wavelength. इसका मतलब क्या है? wavelength means सक्सेसिव डिस्टेंस होना चाहिए, और सक्सेसिव डिस्टेंस में क्या होना चाहिए? क्रस्ट और ट्रफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे क्या है? क्रस्ट, ये इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट पॉइंट। क्रस्ट या इस दोनों में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। और यहाँ पे क्या है? ट्रफ मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल इन अ सेम ट्रफ इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ओके, अगर ऐसा रहा, ए टू बी पॉइंट में क्रस्ट, बी टू सी पॉइंट में ट्रफ, इसका दोनों का डिस्टेंस बोले तो वेवलेंथ नहीं कह सकते इसको। तो वेवलेंथ मीन्स क्या है? सक्सेसिव होना चाहिए, उसका पाथ जो है वो सक्सेसिव होना चाहिए। मे बी क्रस्ट और ट्रफ होना चाहिए। दिस ऑल अबाउट दिस ट्रांसवर्स वेव। ओके, व्हाई कॉल्ड द क्रस्ट पॉइंट? क्रस्ट पॉइंट मीन्स वेव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मेन पोजीशन एट पॉइंट ए से, और उसके वो वेव से जाने से वैसे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो वाइब्रेट किस प्रकार हो रहे हैं? अप डाउन एट राइट एंगल्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अप डाउन ये इसलिए बोल के, ये जो तुम्हारा प्रोपोगेशन अप एंड डाउन है, किसको? इस जो डिस्टेंस दिख रहा है वो फिर पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई ये देखो, दिस इज अ line and this is a up and down, and this up down line is distance line. There is a wave point, this is a linear straight line path, but perpendicular or parallel, this is a perpendicular of this line. That's why this is called as a transverse wave. And what is by crust? अब जो ये क्रस्ट में, अब इस वेव में मेन पोजीशन ए पॉइंट है, ए पॉइंट से वेव जब स्टार्ट होता है मोशन में, मूविंग में, तब उसमें क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होते हैं अप डाउन एट राइट एंगल्स, इज कॉल्ड एज, उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो जब क्रस्ट क्या रहता है, जब यहाँ से ए पॉइंट पे निकलेंगे सब पार्टिकल, तो इस हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? पीक को क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पे ट्रफ। जैसे कि हम लॉन्गिट्यूडल वेव में इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ। तो क्रस्ट मीन्स व्हाट? द नंबर ऑफ particles crowded together is called as a crust point, and here trough means what? The number of particles, the less number of particles crowded together is called as a trough। मीन्स इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे वाइब्रेट होना चाहिए। इस पॉइंट को, ए पॉइंट यहाँ पे पीक पॉइंट को, उसको क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट बोलते हैं। और ट्रफ को कैसे रहते हैं? लेस नंबर ऑफ, जैसे कि रेयर फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जैसे कि लेस रहते हैं, वैसे ही ट्रांसफर वेव में ट्रफ में क्या रहेगा? लेस नंबर ऑफ पार्टिकल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ पॉइंट, क्रस्ट पॉइंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर वेव, दिस इज अ क्रस्ट एंड ट्रफ। एंड अनदर डेफिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, द एलिवेशन और हम्प इज द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड एज अ क्रस्ट। एलिवेशन और हम्प, एलिवेशन मीन्स क्या बोलते हैं? उसको उत्थान बोलते हैं। उत्थान मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, उत्थान मीन्स हाईएस्ट पॉइंट को सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एकजुट होना चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट पॉइंट बोलते हैं। और ट्रफ मीन्स व्हाट? द डिप्रेशन और हॉलो, डिप्रेशन और हॉलो इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड एज ए ट्रफ। डिप्रेशन और हॉलो, डिप्रेशन मीन्स एट द लोअर साइड, एट द लोअर साइड्स ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, एंड हॉलो मीन्स वाइड स्पेस, मीन्स कम स्पेस रहता है। वाइड स्पेस मीन्स उसको क्या बोलते हैं? पोकड़। वाइड स्पेस, नल स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे नल स्पेस नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पार्टिकल एकजुट हो जाते हैं उसको क्रस्ट पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ जहाँ पे कम पार्टिकल एकजुट होते हैं वहाँ क्या बोलते हैं? ट्रफ पॉइंट बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडल। वन सेकेंड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? अ वेव in which particle of medium vibrate up and down at right angles to the direction
विच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज ए ट्रांसवर्स वेव। एक वेव है, वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मीडियम अप डाउन, और इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर है और वो एट राइट एंगल्स में 90 डिग्री। ये ऐसा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे वेव प्रोपोगेशन होता है, इसमें क्या है यहाँ से 90 डिग्री आ जाते हैं यहाँ से, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं।